हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है। अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है कि भगवान ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव हैं। त्रिदेव में जो ब्रह्मा जी हैं वो रजोगुण के प्रतीक हैं, विष्णु जी हैं वो सतोगुण के प्रतीक हैं और शंकर जी तमोगुण के प्रतीक हैं। मतलब सतोगुण सात्विकता का प्रतीक वो विष्णु भगवान हैं, सतयुग, और रजोगुण का प्रतीक सृष्टि की रचना, और ये सब में ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने सृष्टि की रचना की है। तमोगुण संहारक है, भगवान शंकर जी संहारक हैं, संहार करता हैं। भगवान राम ने भी संघर्ष झेला, दुनिया में आके मनुष्य रूप लेके और मनुष्यों की तरह ही जीवन जिया। वैसे ही कन्हैया जी का जन्म लेके कृष्ण जी आए और उन्होंने भी बाल लीला की और एक अलग ही मोहित किया सबको, माताओं को, गोपियों को, ग्वालों को, सबको अपनी तरफ आकर्षित किया। ऐसी लीलाएं की, माखन चोरी की, गोपियों की मटकी फोड़ी और उनको सबको ऐसे परेशान किया कि वो परेशान होती थी, खींचती थी, आके उलाहना देती थी यशोदा मैया को। और उसके बाद जब यशोदा मैया सजा देती थी तो आके छुड़ाने भी आ जाती थी, क्योंकि उन कन्हैया के बिना उनको अच्छा ही नहीं लगता था कि कन्हैया आए ज़रूर। और जब कन्हैया जी जाएं तो गाय चराने जाएं, कभी वो कहें हम गाय चराने जाएंगे मैया हों, और कभी खींच जाए तो मैया मैं गाय नहीं चराऊँगा, मैया हों न चरई हों गाई। तो कभी ये गान कहने लगते थे कि मैं गाय को नहीं चराऊँगा, मुझे दाऊ जो है खिजाते हैं, मुझे ग्वाले सब परेशान करते हैं, मेरे मुख में ज़बरदस्ती दही लिपटा देते हैं और खाते खुद हैं, नाम मेरा लगा देते हैं, मैं सबसे छोटा हूँ इसलिए मुझे सब परेशान करते हैं। इस तरीके से आके माता से कहने लगते थे। फिर माता अपने बच्चे को मनाती थी, समझाती थी कि भैया तुम छोटे हो पर सब के बीच में रहते हो, बड़ा लाड़ प्यार करती थी। तो ना उनके बिना कोई रह पाता था और ना उनके साथ में भी सब खींचते थे। ऐसा बाल लीला का वर्णन है कि अगर सुनो तो इतना सुंदर वर्णन है कि मन करता सचमुच कोई बच्चा आके आंगन में खेल रहा है, पीछे से पीठ पे आके लिपट रहा है, ऐसे सब। यशोदा मैया दौड़ती रहती, नंद बाबा, पूरे गोकुल में कन्हैया जी विख्यात हो गए कि उनका नाम हो गया। तो बाल लीला की, फिर उससे बड़े हुए गोपियों के साथ संग रास रचाते थे। 16 वर्ष की आयु तक रहे। 16 वर्ष बाद वो फिर मथुरा चले गए। मथुरा से उन्होंने द्वारिका का निर्माण किया, द्वारिका बसाई। तो जब मथुरा में कंस को मार दिया कन्हैया जी ने, तो कंस के जो ससुर थे वो युद्ध पे युद्ध कर रहे थे, बदला लेने के लिए कृष्ण जी से लड़ाई करते थे। एक लड़ाई शांत हो, दोबारा फिर युद्ध छेड़ दें, फिर युद्ध छेड़ दें, वो लड़ते जा रहे थे। तो आखिर कृष्ण जी ने हार के मथुरा छोड़ दी। समुद्र के पास द्वारिका बसी थी, वो गए, समुद्र से उन्होंने स्थान मांगा, जगह मांगी कि हमें जगह दो। वहाँ पे द्वारिका नगरी बसाई, और द्वारिका नगरी जो बसाई तो उसकी 4 दीवारियाँ खूब ऊंची ऊंची थी, और अंदर द्वारिका की में इतने सैकड़ों दरवाजे थे। द्वारिका नगरी में कितने बड़ी जगह में बसी थी, उसमें सैकड़ों दरवाजे थे, तभी द्वारिका नाम पड़ा। वहाँ जाके रहे कृष्ण जी द्वारिका में, और जहाँ जहाँ ये छोड़ते गए पलट के वहाँ नहीं गए वापस। गोकुल से गए तो गोकुल नहीं गए, मथुरा से गए मथुरा नहीं वापस गए। और इन्होंने देवकी जन्म लिया, देवकी से पले यशोदा के यहाँ। क्यों? ये कौशल्या और कैकेयी वाला, कहते ना कर्म फल मिलता है, वही कर्म फल इधर मिला कि जो कौशल्या जी थी वो यशोदा बनी और जो कैकेयी थी वो देवकी बनी। तो इन्होंने 14 साल का वनवास दिया था राम को, तो वही देवकी को 14 साल अपने पुत्र से दूर रहना पड़ा। ये बिना पुत्र के 14 साल इन्होंने बिताए हैं कन्हैया जी के बिना।
फिर कन्हैया जी आए हैं, जब 14 साल के हो गए हैं, तब मल्ल युद्ध के लिए जब कंस ने बुलाया कि इनको मरवाना है कैसे भी, मल्ल युद्ध के लिए बुलाया, और तब ये उसको मार के और इनको देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्ति दिलाई है। फिर ये द्वारिका चले गए, द्वारिका बसाई, वहाँ जाके इन्होंने अपना जीवन काटा, रहे, और उसके बाद वो द्वारिका समुद्र में ही समा गई, जिसके अवशेष द्वारिका जो है समुद्र में आज भी प्रमाणित हो गई है कि द्वारिका है समुद्र के अंदर। कितने फुट जल के नीचे है, क्योंकि समुद्र का जल स्तर बढ़ता रहता है। जब पहाड़ों से बर्फ़ पिघलती है, ग्लेशियर टूट के आते हैं पहाड़ों से नीचे, नदियों में आते हैं, नदियों से वो समुद्र में पहुंचते हैं ग्लेशियर। तो जब ग्लेशियर, बहुत बड़े बड़े पहाड़ों पे ग्लेशियर पड़े हैं, तो वो टूट के जब आते हैं, नहीं बाढ़ आती है, पहाड़, बादल फटे, पहाड़ गिरे, आप लोग देखते होंगे न्यूज़ में, तो वो ग्लेशियर टूट के आते हैं, उनके साथ जाने कितना कचरा कूड़ा सब बह के आता है नदियों में। और नदियों से जब बरसात होती है, और नदियों से वेग के साथ में वो समुद्र में जाके मिलती हैं नदियाँ, वो सारा पानी ग्लेशियर सब समुद्र में चला जाता है। जब समुद्र में जाता है तो समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है, समुद्र अपना फैलाव लेता है, और जब ज़्यादा दिन तक नहीं ग्लेशियर टूटते हैं तो ये भाप बनकर पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, ये फिर ऊपर चला जाता है, बादल बन जाते हैं। तो नेकी व्यर्थ नहीं जाती, क्या कहते हैं, जो देती है वो लेती है, मतलब जो जिंदा पैदा हुआ है वो कल मरेगा, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होना है, जिसका आविष्कार हुआ है उसका विनाश भी होना है, ये प्रकृति का नियम है। तो जो पानी बरसकर पहाड़ों से आता है, नदियों के द्वारा समुद्र में जाता है, फिर जल बनकर बादल बनता है, और बादल बनकर फिर से वो पानी बरसता है, फिर वो खेतों में सिंचता है, पहाड़ों से नदियों में, फिर समुद्र में, तो ये क्रम चलता ही रहता है। इसी प्रकार जीवन का क्रम चलता है, हमारे पेड़ पौधों का क्रम चलता है। पेड़ लगाए जाते, कोई 100 साल तक रहता है, विशाल वृक्ष 100-100 साल तक रहते हैं, पीपल, बरगद, पाकर, नीम, ये सब। और कुछ पौधे होते हैं जो कुछ साल के लिए होते हैं, कुछ महीने के लिए होते हैं। तो उसी प्रकार मनुष्य का जीवन है कि कोई बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, कोई बड़ा होता है, कोई युवा अवस्था को होता है, कोई 100 साल भी पार कर जाता है। तो किसी में देखो कितने छोटेपन में कितनी बीमारियां आ जाती हैं, कोई 100 साल तक बिल्कुल हष्ट पुष्ट रहता है। जैसे पेड़, कितना भी पुराना पेड़ हो जाए कितना हरा भरा रहता है, और कोई पेड़ कितने कम मतलब थोड़े ही सालों में ऐसे उबड़ खाबड़ हो जाता है जैसे लग रहा है बरसों पुराना पेड़ है, डालें टूटने लगती हैं, पेड़ झुक जाता है, गिर जाता है। तो बिल्कुल क्रम पूरा इंसानों से मैच खाता हुआ क्रम प्रकृति का भी है। दिन हुआ, रात हुई, सूरज निकला, धीरे धीरे आसमान के बीच में ऊपर चढ़कर आया, फिर धीरे धीरे ढलना शुरू होता है, और वो समुद्र में डूब जाता है सूर्य। फिर प्रातः होती है, फिर सूर्य निकलता है, काली रात जो है वो बीत जाती है। तो इसी प्रकार से मनुष्य के ऊपर भी है दुख सुख का, कि दुख है तो ये न समझो हमेशा दुख ही रहेगा, दुख है तो कल को सुख भी आएगा, पर यह दुख का समय लंबा लगता है, काटे नहीं कटता है, सुख का समय बड़ी जल्दी बीत जाता है। हर किसी का समय परिवर्तनशील है, समय बदलता है, बस धैर्य की ज़रूरत है। कहते ना कि घूरे के भी दिन बदलते हैं 12 साल बाद। तो घूर जहाँ पे पड़ता है, मतलब कूड़ा कचरा जहाँ पड़ता है, वहाँ भी 12 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। 12 साल बाद वहाँ बिल्डिंग खड़ी होती है। आप अपने आसपास कहीं की भी जगह का ले लीजिए, ज़रूर ये क्रम चला है कि जो बिल्डिंग महल राजाओं के बने थे वो भी गिर गए हैं, और जहाँ कूड़ा कचरा डाला जाता था वहाँ पे महल खड़े हो गए हैं। तो ये नियम है प्रकृति का, इसके अनुसार हम लोगों को भी जीना पड़ता है। बस ये है, कर्म करो, नेकी कर दरिया में डाल, अच्छे कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो, भगवान देंगे। कर्म भाग्य को बदल देते हैं, कर्म आप करते रहिए, भाग्य आपका अपने आप लिख जाएगा, स्वर्ण अक्षरों में लिख जाएगा, अगर आप उतने अच्छे कर्म कर रहे हैं। और जो गंदे कर्म कर रहे हैं, मार धाड़, उल्टा सीधा खाना पीना, गाली गलौज, ये दुष्कर्म, ये सब कर रहे हैं, तो उनकी तो गति
बुरी होनी ही है। उनके लिए बहुत गहरा गड्ढा खुदा है, जो आग के अंगारों से भरा हुआ है, उसमें उनको गिरना है। सचेत हो जाओ, सही रास्ता पकड़ लो। तो सुनिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। प्रभु चितई पुनि चितऊ मई, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जन विधि मंडल डोल। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। गिरा अलिनमुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जल रोय लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, धर धीरज प्रति दूर आनी। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चित्र राजा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तव भगवान सकल उर्वासी करी मोर रघुबर कह दासी। जय के जय पर सत्य सनेहू, सोते ही मिले न कछु संदेहू। तो सबके मन हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तंचितई प्रेम तन ठाना, कृपा निदान राम सब जाना। यही विलोकित के धनु कैसे चितऊ करूँ, लघु ब्याल जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी के शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात वह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। लखन लगे रघुवंश बने, ताके हर को दंड। पुलक गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांड। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मंड श्री रामचंद्र जी ने शिव जी की धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों को दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिस कुंजरों कमठई कोला, धरों धरन धर धीर न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, हूँ सजग सुनियाय सुमोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे से सेवा रहा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकस मनाए। सब कर संसव अरुगा ज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। रघुपति केरी गर्भ गरुआई, सुरपुर मुनिवरन केर कतराई। प्रिय सिय कर सोच जनक पछतावा, रानी कर दारुण दुख धावा। परशुराम जी के ने गर्व की गुरुता देवता और शेष मुनियों की कातरता, भय सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानंद। शंभु चाप बड़बोहित प्याई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाँद पारू नहीं को कड़ारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बना कर उस पर चढ़े ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से, देख चितई सी कृपायतन, जानी विकल विशेष। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल सोय देही, निमिष ब्याज कलप समतेही। त्रसित बारी बिन जो तन त्यागा, मोहे करे का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। अति प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत के तालाब भी क्या करेगा। का वर्षा जब सब कृषि सुखाने, समय चुके का पुनि का पछताने। अस्य जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विषेखी। सारी खेती के सूख जाने पर, वर्षा किस काम की समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा जान समझ कर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। गुरई प्रणाम मनई मन कीना, अधिलांग उठाई धनु लीना। धमक्यो दामिनी जिम जब लयऊ, पुनि धनु मंडल सब भयऊ।
सम भयऊ मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काहू न लखा देखु सब ठाढ़े तेई चंद राम मध्य धनु तोरा बुरे भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लगा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष के बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही भरे भुवन घोर कठोर रब बजवाज तर्जमा रघु चले चिक्करई दिग्गज ढोल मई कोल कूर्म कल मले सुर असुर मुनि कर दान दीने सकल विकल विचारई कोदंड खंड्यो राम तुलसी जयति वचन उचारई। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। असुर के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिगाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष बारह और कच्छप तलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचरने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल बूढ़ सु सकल समाज चढ़ा जो प्रथमई मोह बस। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।